चक्रवर्ती सुत एक समय भगवान मगध के मातुला नामक स्थान पर विहार कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने आप को अपना द्वीप अपना आश्रय बनाकर विहार करो। धर्म को अपना द्वीप अपना आश्रय मानो और विहार करो। अन्य कोई आश्रय मत देखो। और यह तब संभव हो पाता है जब कोई व्यक्ति स्मृति और संप्रज्ञान बनाए हुए उद्योगशील हो। काया में कायानुपासना, वेदनाओं में वेदनानुपासना, चित्त में चित्तानुपासना और धर्मों में धर्मानुपासना करने वाला हो। तत्पश्चात भगवान ने उनको लहनेमी नामक चक्रवर्ती राजा का वृतांत सुनाया। 7 रत्नों से युक्त वह इस पृथ्वी को दंड और शस्त्र के बिना ही धर्म से जीतकर इस पर राज्य करता था। समय आने पर वह अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमार को राज्यभार सौंपकर प्रवजित हो गया। कुमार ने भी धर्मानुसार शासन किया और चक्रवर्ती राजा हुआ। इसके बाद के 6 शासक भी चक्रवर्ती राजा हुए। ये सभी धर्मों की रक्षा करने वाले होकर चक्रवर्ती व्रत का पालन किया करते थे। इनमें से अंतिम राजा ने बाकी सब कुछ तो किया, परंतु निर्धनों को धन नहीं दिया, जिससे निर्धनता बहुत बढ़ गई और लोग एक दूसरे की वस्तुएं चुराने लगे। जब चेतावनी देने पर भी लोग इससे विरत नहीं हुए, तब राजा ने तेज हथियारों से उनका सिर कटवाना शुरू किया। फिर राजा की देखा देखी लोग भी तेज तेज हथियार बनवाने लगे, जिससे खून खराबा बढ़ने लगा। इससे उनकी आयु भी घटने लगी, वर्ण भी घटने लगे। शनैः शनैः झूठ बोलना, चुगली खाना, स्त्रियों से दुराचार, कठोर वचन, निरर्थक प्रलाप, अनुचित लोभ, हिंसा भाव, मिथ्या दृष्टि, माता पिता के प्रति गौरव का अभाव, श्रमणों, ब्राह्मणों और परिवार के बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा का अभाव, इन बातों को प्रोत्साहन मिलने लगा। इनसे आयु और वर्ण का भी उत्तरोत्तर ह्रास होने लगा। अब एक ऐसा समय आएगा जब सदाचार पूरी तरह लुप्त हो जाएगा और कदाचार खूब बढ़ जाएगा। माता पिता का सम्मान न करने वालों की प्रशंसा होने लगेगी। माता, मौसी, मामी, गुरु पत्नी या बड़े लोगों की स्त्रियों का कुछ विचार न रहेगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ा तीव्र क्रोध, प्रतिहिंसा, दुर्भावना पैदा होगी और वे तीक्ष्ण शस्त्रों से यह मृग है, यह मृग है, इस भाव से एक दूसरे के प्राण लेवा हो जाएंगे। ऐसी अवस्था आ जाने पर कुछ लोगों के मन में यह होगा कि पाप कर्म करने से हम इस प्रकार के घोर जाति विनाश को प्राप्त हुए हैं, अतः पुण्य करना चाहिए। हम लोग जीव हिंसा से विरत हो, इससे उनकी आयु भी बढ़ने लगेगी, वर्ण भी। इससे वे और कुशल कर्म करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, यथा चोरी से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना, झूठ बोलने से विरत रहना, चुगली खाने से विरत रहना, कठोर वचन से विरत रहना, निरर्थक प्रलाप से विरत रहना, अनुचित लोभ, हिंसा भाव और मिथ्या दृष्टि को छोड़ देना और माता पिता के प्रति गौरव का भाव तथा श्रमणों, ब्राह्मणों और परिवार के बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा का भाव अपनाना। इससे उनकी आयु और वर्ण की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। उस समय जम्बूद्वीप अत्यंत समृद्ध और संपन्न होगा। उसमें शंख नाम का चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा, जो इस पृथ्वी को दंड और शस्त्र के बिना ही धर्म से जीतकर इस पर अधिष्ठित होगा। उस समय मैत्रेय नाम के भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध संसार में उत्पन्न होंगे। वे भी देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण सहित देव मनुष्य युक्त इस लोक को स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर उपदेश देंगे और अर्थपूर्ण, विशद, केवल, परिपूर्ण और परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रज्ञप्त करेंगे। राजा शंख भी घरबार छोड़कर उनके पास प्रवजित हुए। अप्रमत्त, संयमी और आत्मनिग्रही हो विहार करते करते उसी जन्म में ब्रह्मचर्य की चरम उपलब्धि कर लेंगे। इसके पश्चात भगवान ने फिर एक बार भिक्षुओं को स्वावलंबी बनने का उपदेश दिया और यह भी समझाया कि भिक्षु इच्छा होने पर 4 रिद्धिपादों छंद, वीर, चित्त, मीमांसा की भावना करने से अपनी आयु कल्प भर या इससे कुछ अधिक कर सकता है। यही भिक्षु की आयु होती है। जब भिक्षु शीलवान होता है, प्रातिमोक्ष के संयम से संयत होकर विहार करता है, आचार विचार से युक्त होता है, थोड़े भी बुरे कर्म से भय खाता है, नियमों शिक्षा पदों के अनुसार आचरण करता है, यही उसका वर्ण होता है।
जब भिक्षु प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, यही उसका सुख होता है। जब भिक्षु मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भरे चित्त से सभी दिशाओं में विहार करता है, यही उसका भोग होता है। जब भिक्षु आश्रमों के क्षय हो जाने से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसी जन्म में जानकार कर साक्षात्कार कर विहार करता है, यही उसका बल होता है। यहाँ से यह अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अग्र सूत्र का अध्ययन करेंगे।